तो खुदा हाफिज़, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे सारे यारों, भाइयों, बहनों। दरअसल हम बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है, हम ये कर रहे हैं, हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है। हमारा दिमाग हर समय, हम अपने दिमाग को कभी चैन की सांस, फुर्सत नहीं देते हैं। हम इतने गंदे, कभी खुद को घूसा मार लेना, कभी ना खुद को घूसा मार लेना, खुद को गालियाँ दे देना शीशे पे जाकर, ये साले कितना हरामी है तू, इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी तू बकवास करते रहते हैं। खैर वो भी हमारा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस बीइंग्स आर बॉर्न फॉर सर्वाइवल, है ना। ठूस लो, पेट बाहर निकाल लो, सर्वाइवल भाई, फैट इम्पोर्टेंट। अरे यार, इससे दूर मत जाओ, इससे रिश्ता मत तोड़ो, सर्वाइवल है ना यार, ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा यार, ये तो मेरी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करता है। एक बार ना ज़रा खुद पे तरस आना चाहिए तुम्हें कि सालो तुम कितना सोचते हो, इंस्टेड ऑफ एक्टिंग तुम कितना ज़्यादा सोचते हो। आराम करो ज़रा, अगर तुम्हें तमीज़ है ना तो एक बार इस चीज़ को एनालाइज करो कि तुम कितना ज़्यादा आखिर सोच रहे हो, कितना कम तुम कर रहे हो। यू डू सो लेस बट यू एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सेम ऑन यू, सेम। यार देखो, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दुनिया से लगाते हैं कि यार हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारा, तुम्हें एक चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये तुम नहीं हो। लॉजिकल साइड इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, दिस इज़ यू, योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सेइंग दैट इफ़ यू थिंक मोर, इफ़ यू प्लान मोर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस दैट यू विल बी सेफ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट विनिंग, बट यू विल जस्ट स्टे सेफ। लाइक इफ़ यू गोइंग फॉर अ फाइट, तुम्हारा कोई मैच है, उसके लिए तुम जा रहे हो, तो उसके अंदर तुम्हारा दिमाग होगा सारे के सारे आउटकम्स को इमेजिन करेगा, सारे के सारे आउटकम्स को इमेजिन करेगा, जीतने के लिए नहीं, तुमको सेफ रखने के लिए, कि क्या पता तुम फाइट से ही पीछे हट जाओ, फाइट ही ना करो, है ना। दैट्स वाई तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना सीखना होगा, क्योंकि वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आज के एक आदमी की ओवर थिंकिंग और आज से 50 साल पहले की। क्योंकि आज के समय पे जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, एक तो टेक्नोलॉजी भी साला, टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की चीज़ है यार, बड़ी मतलब ऐसी, यहाँ पे मतलब ऐसी जंप मार रही है ना, इतनी तेज़ी से कंपाउंड हो रही है, 1000 से 2000 नहीं, 1000 से सीधे 10x हो रही है, फिर 10x का भी 10x हो जाएगी, फिर 10x का होते पता नहीं, वो अल्लाह जाने, मैं तो जिंदा रहूँगा भी नहीं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रही है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो चुका है। तो जितना ज़्यादा इंसान कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा इंसान को नई इन्फॉर्मेशन से वो रूबरू होगा, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा उसको आउटकम्स पता लगेगी, जो कि बेनिफिशियल है अगर हम उसे सही से यूटिलाइज़ करें। लेकिन अगर हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को सिखा रहे हैं सेफ रास्ते को चुनना। तुम जब भी कहते हैं ना कि ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, तुम सोचोगे कि भाई मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करोगे तुम्हें कोडिंग में मजा आने लगेगा, कोडिंग करोगे फिर तुम्हें लगेगा कि यार वीडियोज़ बनाने बैठोगे, जब तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही होगी, जब तुम परफेक्ट इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहे होगे, और जब ये मुश्किलें आएंगी ना, तो तुम्हारा इससे भी मन भर जाएगा, यार क्या करना है इसे हम करेंगे, एक्टर बनेंगे, हम रणवीर सिंह बनोगे तो उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, इतनी सारी चीज़ें होती है। एवरी फील्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई एक तो हमें सिखाया दिया जाता है ना कि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। एवरी फील्ड रिक्वायर्स सिमिलर अमाउंट ऑफ चैलेंज, और अगर तुम उससे मुंह मोड़ लोगे तो तुम उसे नहीं कर पाओगे। सेम वे वी एक्सपेक्ट सो मच विद पीपल। सोशलाइजेशन कर रहे हैं हम कि भाई हम इस लड़की से बात करें, हम उस लड़के से बात करें। लड़की से तो एक तो अर्पित बाला ने बड़ी कमाल की चीज़ कही है कि बंदे पूछते हैं ना, भाई साहब जिम जाना है, जिम में लड़कियों से बात कैसे करे, क्यों करनी लड़कियों से बात, हर जगह को टिंडर बनाने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई, क्या ज़रूरत क्या है। और अगर तुम्हें बात करने में शर्म आ रही, बात करना चाहते हो, सिंपलेस्ट चीज़ कर लो, मैडम पानी मिलेगा, और थोड़ा तमीज़ से करना प्लीज़, सिंपल चीज़ें कर लो। मगर व्हेन यू डोंट रिएक्शन, योर बुद्धि, ये भ्रष्ट बुद्धि, हरामखोर, ये इतना दौड़ते रहती है कि ना
जब तक मैं उसको ना, जैसे एक अजय देवगन का वो मूवी में आया ना जिसमें वो साइकोपैथ होता है, उसमें वो बोलता है ना अपने जो साइकाइट्रिस्ट से, जब साली बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। जब तक तुम ऐसा अपने दिमाग से नहीं कहोगे ना, जो बकवास पे बकवास पहले जाता है, तब तक कुछ नहीं होना। यू हैव टू डेलिबरेटली चेंज योर एनवायरनमेंट। मैं यहाँ बैठ के ख्याल बनाए पूरा पका रहा हूँ कि भाई मैं एक दिन मेरे पास मर्सिडीज होगी, एक दिन तो मैं ये कर रहा हूँ, एक दिन मैं चैंपियन बन चुका हूँ ना। वाह, उठ जाओ, उठ जाओ, कुछ करो, बाहर निकलो यहाँ से, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैद करना चाहता है। और अगर इसने तुम्हें कैद कर लिया तो अपने अपने जंजीरों की जकड़ में तुमको ऐसा दबोचेगा कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही करके तुम अपने दिन गिनते रह जाओगे, दिन गिनते रह जाओगे, दिन गिनते रह जाओगे, और तुम्हारी मौत आ जाएगी। और मौत से तो कोई नहीं बच सकता, मौत से सिर्फ वही बच सकता है जो मुझे सब्सक्राइब करेगा। मगर अगर तुम मेरे को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो हाउ टू डील विद दिस फ्रिकिंग थिंग। ये भ्रष्ट चीज से तुम्हें डील करना आना चाहिए। वो कैसे होगा? इस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, समझे? यू कांट कंट्रोल दिस डैम थिंग। ये बहुत बहुत कमाल की चीज़ है ये, क्योंकि हमारा बॉडी सब एक ही चीज़ बनी है। लेकिन जब हम जाए फिलॉसफी की तरफ, भाई हमारे पास है, वी हैव कॉन्शियसनेस। वाओ वाओ, कॉन्शियसनेस। वो भी कई सारे लोग कहते हैं फ्री विल है, फ्री विल ना हो बाहर में जाए, क्या की फर्क पहनता है पाजी, हैं? इसीलिए what you have to do is listen to your consciousness and do something. Take a logical thing. That's why action is the most important thing. As a human, जितना तुम कंज्यूम करोगे उतना तुम फंसते चले जाओगे। इसलिए अभी तुम इतनी बकवास सोचने से बढ़िया कि यार ये बंदा बकवास क्या कर रहा है, कभी कुछ बोल दे रहा है, कभी कुछ बोल दे रहा है। सिंपल सी चीज़, what you have to do is right now is find what you have to do, what you got in life. और अगर if you got nothing, then you have to do anything, just anything. वॉकिंग, तुम्हें लगता होगा यार वॉकिंग तो मेरी हॉबी है ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी करो। हॉबी नहीं है फिर भी करो। चित्र बनाना हॉबी नहीं है, फिर भी बनाओ। मूवी बनाना हॉबी नहीं है, कैमरा खोल के बकवास करने लग जाओ, ये हॉबी नहीं, वो बाहर में जाए। लेट्स डू इट, लाइफ इज शॉर्ट, लेट्स डू इट। और जब तुम उसे करने बैठोगे तब तुम्हें एक्चुअल में टाइम लगे, तब तुम्हें एक्चुअल में अपने लॉजिक का यूज़ करोगे, तब तुम एक्चुअल में अपने दिमाग को थोड़ा सा एक तरीके से होता है ना कि अटेंशन स्पैन दोगे। यू हैव टू बी प्रेजेंट, बी काम। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? ये चीज़ लोगों को ना तब तक नहीं पता चलता क्योंकि जब तक उनको फ़ायदे ना बताए जाए। क्योंकि प्रेजेंट रहने के फ़ायदे कितने सारे, फिलॉसफी में फ़ायदे हैं, स्पिरिचुअलिटी में फ़ायदे हैं, प्रेजेंट दुनिया में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। प्रेजेंट दुनिया में फ़ायदे ही फ़ायदे, जिसका अटेंशन स्पैन ज़्यादा होगा, जिसका जो फ्लो स्टेट को के बारे में जानता होगा, जो मतलब ये सारी जो है ना मस्तियाँ, जो वक्रचौरियाँ हैं, अगर इनमें मास्टर होगा वो, तो उसको फ़ायदा होने वाला है भाई। वो काम ढंग से कर पाएगा, वो एक तरीके से कूल लगेगा वो। Also when we talk about, the thing is that you have to enjoy the moment you're doing. You are cursed with opportunities. That's why you have to always explore yourself. And ये तभी होगा जब तुम expectations की बैगेज अपने दिमाग से उतार दोगे। मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग ऐसा ना कोट करते रहते भगवत गीता को कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अब ये चीज़ हमें बेसिक शब्द में लिख रहे हैं। मेरे को क्या पता भाई, मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, मैं 2000 साल जिया नहीं, तो मेरे को कैसे पता होगा कि ये कृष्ण भगवान ने लिखी है या फिर किसी साधु संत ने लिखी है या फिर किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले ने लिखी है, मुझे कैसे पता होगा। और ज़िंदगी रहे तो मैं इस पर रिसर्च करूँगा अगर, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसने लिखा है। बट दिस रिटन इज़ मेरी इंटरप्रिटेशन। अगर मैं इसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ मतलब आई एम ग्रेटफुल। और इफ़ आई एम ग्रेटफुल आई हैव टू यूटिलाइज इट। दैट्स व्हाई तुम जितना ज़्यादा सोचते रहोगे ना, अपने दिमाग को, तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए अभी, चाहे तुम कोई भी गोल हो तुम्हारा एक ज़रिया होना चाहिए कि भाई अपने सोचने के टाइम को और अपने करने के टाइम को तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना इतनी हज़ारों चीज़ चल रही है, इतने हज़ारों चीज़ें तुम्हें ग्रैब कर रखा है, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर रखा है, और अटेंशन भाई तुम्हारा टाइम ग्रैब कर रखा है यार। और तुम बकवास करते करते तुम 21 से 22 साल के हो जाओगे, 22 से 25 के हो जाओगे, 25 से 30 के हो जाओगे, 30 से 60 के हो जाओगे। 1000 चीज़ें चलेंगी, एक्शन किस पर आएगा? 1 या 2 पे।
वो भी जब मरण मौत नहीं आ जाएगी, जब तक मैम बोलेंगे नहीं कि बेटा होमवर्क इधर था, तब तक तुम कुछ करने नहीं वाले। और अगर तुम टाइम अपना नहीं कमाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि भाई थोड़ी चीज़ तो कंट्रोल में आए, थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, ये नहीं कि भाई सब कुछ चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए यार। एक आध दुख का चीज़ हो जाए यार, मज़ा आ जाएंगे। एक आध चित्र बना देंगे हम भी इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देंगे, मज़ा आ जाएंगे, है ना? क्यों मज़ा आ जाएंगे? ऐसे थोड़ा छाती वाती फुला लेंगे, पुशअप मार के मज़ा आ जाएंगे। मज़े के लिए करो यार, बी फन, बी चिल। एंड जब तुम अपने ऊपर से ना ये सीरियसनेस, ये एक्सपेक्टेशंस का बैगेज उतार देते हो ना, तब तुम एक्चुअल में बनते हो, तब तुम एक्चुअली थोड़ा फ्री फील करोगे। दैट्स हाउ यू अकॉम्प्लिश डैम थिंग्स, डैम थिंग्स। जब तक तुम ये सोचते रहोगे ना, जब तक तुम हाइप अप करते रहोगे अपना, तब तक कुछ नहीं होगा। सेपरेट करना तुम्हारा मेन गोल है, अपने सोचने की क्षमता को और अपने करने की क्षमता को। अब समझ लो, जो करने की क्षमता बलूचिस्तान हो गई और सोचने की क्षमता पाकिस्तान हो गई, इन दोनों को सेपरेट करना ही तुम्हारा मेन गोल है, ठीक है? अब ये चीज़ तुम हो गए सेपरेट, उसके बाद अब तुम काम करोगे, जो भी काम करोगे अपने तुम्हारा दिमाग 100 चीज़ें बोलेगा। तुम अगर तो तुम दो मुक्के मारो ना, तो तुम्हारा दिमाग चलाने लग जाएगा इस्लाम मखाचे की फैंटेसी कि भाई मैं 2 मुक्के मार के मैं चैंपियन बन जाऊँ। मैं चैंपियन नहीं बन पाऊंगा, अरे यार ऐसा हो जाएगा, यार वैसा हो जाएगा। नहीं, तो क्या, ओके 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 5 मिनट्स वी विल 2 पंच, पैम। सिंपल से सिंपल चीज़ें भाई साहब, सिंपल से सिंपल चीज़ें, डिफरेंशिएट। Okay, we'll think about it later on, baby. But now, right now, I have to do some backtrend. Yeah, pam. Who says this? Conor McGregor. We hit the uppercut and with the pam. In the up to pam. तो ऐसे करके तुम्हें सेपरेट करना है, ताकि तुम अपनी वो जो इस्लाम मखाचे की फैंटेसी है, 2 बेल्ट कंधे पे टांग के ऐसे ना दागिस्तानी दाढ़ी रख के, उसको सेपरेट कर पाओ। और जो एक्चुअल में जो अभी तुम हो, अभी तुम कोई इस्लाम अखाचे नहीं हो, तुम कोई UFC के रिंग में नहीं खड़े हो, अभी तुम यहाँ खड़े हो उत्तराखंड गाजियाबाद ऐसी कोई जगह पे, ज़मीन पे, नॉर्मल ज़मीन पे खड़े हो जिसमें तुम्हारा बस भी नहीं चल रहा होता, तुम बस पैदा हो गए भगवान की दुआ से पैदा हो गए, वहाँ पे तुम खड़े हो, तुम सोच रहे हो कि भाई साहब मैं इस्लाम अखाचे बन जाऊँ, मैं 6 फुट। इतनी सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, और इस पर तुम्हारा बस भी नहीं चलता। तुम्हारा दिमाग सोचेगा ही सोचेगा। अगर तुम जिम जा रहे हो ना, तो तुम्हारा दिमाग सोचेगा ही कि कैसे मेरी डोले इतने हो जाए, मगर ये सोचने की चीज़ अलग है और जो तुम एक्चुअली में वर्क पुटिंग कर रहे हो वो अलग है। दैट्स वाई हैव लेस एक्सपेक्टेशंस। और ये होता कैसे है, इसको तुम काबू में नहीं कर सकते हो मेरे यारा। तुम कुछ भी कर लो, तुम बार बार इसी चीज़ पर आओगे। मैं तुमसे कहूँ पिंक हाथी के बारे में मत सोचो, तुम पिंक हाथी के अलावा कुछ सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो ना। That's why, my man, what you need to do is, you have to say this, चुप साली, to your mind, कि मेरे भाई, मेरे प्यारे, ऐसा ना दिमाग को सहला के, उसको गीली कुची दे के, उसको बोलो कि मेरे यार प्लीज़, wait for 5 minutes, we'll think about this later. Nothing is wrong with it. अरे ये बंदा हंस दिया, चलो हम भी हंस जाते हैं, क्या बकवास। हाँ, तो ये सब चीज़ें करो और enjoy whatever you are doing, have fun with it, enjoy it, मज़ा आएगा। वर्कआउट करेंगे मज़ा आएगा, अरे यार टाइम नहीं करेंगे, कोई नहीं, हम तो फिर भी करेंगे, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। जिद कर जाओ, जैसे बच्चे करते हैं ना, वो जमीन पे लेट जाते हैं, जिद कर जाओ, हद से गुजर जाओ, कर हर मैदान फतेह, रे बंदे हर मैदान फतेह। हम अक्सर लड़कियों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब एज अ बॉय यार, मैं ये चीज़ को जानता हूँ, पर्सनली फील करता हूँ, वी एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स कि भाई दिस इज़ द परफेक्ट व्हाट यू विल से, दिस इज द परफेक्ट पर्सनैलिटी, हम्बलनेस, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ऐसा शरीर होना चाहिए। हम वी एक्सपेक्ट सो मच कि हम नॉलेज बात भी नहीं कर सकते। हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, हम किसी को बेसिक इतना भी कॉम्प्लीमेंट देना कि भाई ये क्या कमाल की जूते पहने हैं, भाई क्या परफॉर्मेंस करी है तूने, क्या डांस करा है तूने, क्या गाना गाया है, हम वो भी नहीं बोल पाते क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशन है भाई कि ये अपना दोस्त बन जाए, ये अपनी माशूका बन जाए। अगर मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया है तो ये मुझे अपनी शादी का हाथ क्यों नहीं दे रही है, इसकी इतनी मजाल। वी एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स और एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू रियलाइज द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट
अबाउट द डेटिंग एंड ऑल द स्टफ। जो भी ये बंदर बंदर साले बना रहे हैं ना डेटिंग के एडवाइसेस की, भाई साहब ये कर लो ये कर लो ये कर लो, बूम ये लो मेरा कोर्स खरीद लो, बस यू हैव द गर्ल्स, गो ऑन गेट द गर्ल्स मैन। ओ थोड़ी 2 किलो गर्ल्स पैक, रॉन्ग। यू हैव टू नो दैट you only have control over yourself, you can't control other person, and if you are doing and if you are controlling them, you are using tactics, then they are very well aware of it कि भाई कौन बंदा टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है भाई, दैट्स नॉट नेचुरल यार। अब नेचुरली किसी हर बंदे की डीप वॉइस थोड़ी होती है, नेचुरली हर बंदा चौड़ा थोड़ी होता है, नेचुरली हर बंदा ऐसा वैसा नहीं होता है यार, बट यू हैव सो मच एक्सपेक्टेशन कि यू कांट बी यू। लेकिन अब बात करते हैं कि इस चीज़ को फिक्स कैसे करें, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है। क्योंकि तुम्हें यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये ओशो की एक कहानी है। ओशो को जब भी मैं सुनता हूँ, मतलब ना ओशो पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा कि आखिर कैसे भाई वो बंदे की बात इतनी ज़्यादा काम कर जाती है, काम मतलब मेरे को शांत कर जाती है। ओशो ने एक कहानी सुनाई कि यार एक भिखारी और एक राजा हुआ करता था। एक राजा ना भिखारी के पास आया और उसने भिखारी से बोला कि चल तू बता तू मुझे क्या दे सकता है। ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ था, भिखारी ने सोचा कि भाई साहब आज तो राजा आया है, आज तो मैं इससे भीख मांगूंगा। लेकिन राजा ने कहा मैं आज तुझे भीख दूंगा नहीं, आज मैं तुझसे लूँगा, आज मेरी बारी है, इसलिए तू बता कि तू मुझे क्या दे सकता है, क्या है तेरी औकात, क्या है तेरी औकात मेरे आगे, तेरी कुछ औकात नहीं है, जल्दी से जो है निकाल दे। उसने चावल की बोरी में हाथ डाला, बेचारा रो धो के एक चावल का दाना पकड़ा दिया उसको कि ये लो राजा साहब मेरे पास इतना ही है। लेकिन फिर राजा साहब भी उत्सुकता में फिर वो चावल का एक दाना लेके कहा कि चल बेटा तेरी इतनी ही औकात है, तू किसी काम का नहीं है, तू डूब के मर जा। ये कह के राजा साहब अपने घर चले गए। और फिर बड़ा मज़ा आता है इसकी आगे जो होता है ना, तो राजा साहब तो घर चले गए। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार हुआ वो ये हुआ कि भिखारी साहब जो थे वो अपने घर गए और अपनी पत्नी जी को बोले कि यार आज तो बड़ा दुख हुआ मेरे को। फिर जब अपनी चावल की बोरी को देखता है वो बेचारा फूट फूट के रोने लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, माशाल्लाह ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया है, ये क्या बात हो गई। तो वो जब दिखाता है अपनी पत्नी को, तो उसमें होता है कि बस एक चावल का दाना उसको सोने का मन चुका है। यानी कि इसका तुम एक तरीके से लॉजिक समझ पा रहे हो जो उस हिसाब सुनाना चाह रहे होंगे। मतलब बंदे की बात ये है यार, उसकी बातों में सेंस बने ना, लेकिन यार भी मतलब भर देता है ना मैं वो, वैसे ना कि बन गए भाई साहब फिलोसफर। दिस इज़ ऑरा जैसे कहते हैं ना, मेरे को ऐसा फील होता है ओशो में। क्योंकि यार ओशो की बातें मैं पढ़ता भी हूँ ना, बुक्स भी पढ़ता हूँ उसकी, यार इट फील्स इनसेन। और ऐसा स्पेशली मैं ओशो के साथ ही कह रहा हूँ मैं, इसका रीज़न मैं बताऊँगा किसी दिन। मगर क्या हुआ कि लॉजिक ये था कि अगर वो एक चावल का दाना दिया और वो सोने का बन गया, अगर वो पूरी बोरी दे देता तो पूरी बोरी सोने की जाती। क्या कहानी बनाई है। अब मैं कहानी की तारीफ करूँगा, इसका मतलब समझाऊँ, मतलब समझाते, क्योंकि तारीफ करेंगे तो वैसे ही मैं बहुत बकवास करता हूँ तो वीडियो और लंबी खिंच जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने डोले फुलाने के लिए वर्कआउट भी करना है। तो इसका मतलब ये था कि यार when you give, there is only one thing, giving brother। देना सीखो कि तुम वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम कितना दे सकते हो। हम कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम क्या यूनिवर्स को कहते हैं। तो ये सोचो कि भाई मैं एक्चुअली क्या पुटिंग कर सकता हूँ, मैं सब चीज़ों को भुला के। मुझे मेरे अंदर अरमान है UFC चैम्पियन बनने का। अब मैं एक्चुअली उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इफ़ आई रियली लव दैट, I must be training, I must be in a good diet plan, I must be in a good training structure, under good coaches, under good system। और अगर ये चीज़ नहीं है means I'm just thinking, I'm not ready to contribute। And if you are not ready to contribute, then get ready to contribute, because wanting things is never मेरे हिसाब से कभी कुछ गलत नहीं है। अगर तुम एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हो, गो फॉर इट। अगर तुम एक कुछ भी चाहते हो, तुम कोई भी अरमान है तुम्हारा, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट, दैट यू डोंट कंट्रोल द आउटकम, देन यू डोंट कंट्रोल द पर्सन। दुनिया में अच्छे लोग हैं, बिल्कुल हैं, मैं तो मानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। उनकी अपनी ज़िंदगी मस्त है, वो अपने पहाड़ों में घूम रहे होंगे, वो झूम रहे होंगे, वो मेडिटेशन कर रहे होंगे, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ओनली कंट्रोल अ वन पर्सन
और उसका भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है मेरे उसमें। अब हूँ ये जो आदमी दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है इतना सोना मुंडा, सिर्फ यही है मेरे काबू में। दैट्स इट, दैट्स इट। इसीलिए तुम्हें इस चीज़ की पावर समझनी होगी कि खुद पे काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम्हें पार्टनर भी चाहिए ना, जब तक तुम खुद को चेंज नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होने वाला। क्योंकि जब व्हेन यू स्टार्ट टू चेंज योरसेल्फ, तब दुनिया खुद बोलती है। जब तुम खुद कुछ प्रूफ्स लाने लगते हो ना अपनी तरक्की के, तब दुनिया खुद बोलने लगती है कि डू यू नीड समथिंग, डू यू नीड समथिंग माई ब्रदर। रियल जो जेन्युइन कनेक्शंस हैं, अब ये तो तुम्हें एक रेड पिल कह दो, ब्लैक पिल मेरे को नहीं पता है, एंड्रोटेड वाली पिल जो होगी उसको लोग कहेंगे कि ये तो वो ये कि भाई पैसे कमा लो सब हमारे इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगे। नहीं, इट कम्स फ्रॉम जेन्युइन, जहाँ पे एक बंदा जो सोच रहा है वो दूसरा बंदा भी सोच रहा है। यानी कि अगर हमारे ख्यालात मिलते हैं, देन आई डोंट केयर यू आर अ मैन, यू आर अ वुमेन, वट रिलेशन यू आर गोइंग टू शेयर विद मी, वट थिंग यू आर, एनीथिंग, आई डोंट केयर इफ आवर थॉट्स मैच, then it's really good and we can stay together, let's have a handshake and इसीलिए you have to know the power of working on yourself because this is the only thing you can do। तुम कितने ही पैतरे सीख लो भाई साहब लड़की पटाने के, you are not going to satisfy, you have to love yourself man, you have to love the work you are doing, then only you will leave overthinking। and overthinking का एक ही तरीका है, मैंने तुम्हें बताया है, जब भी तुम ओवरथिंक करते हुए अपने आप को कैच करो, उसी समय अपने आप को रोको और कह रहा है कि अबे क्या कर रहा है छोटे, क्यों इतना सोच रहा है, क्यों इतना रो रहा है, मैं हूँ ना, पाजी पे छोड़ दे अपने, चल ठीक है अपनी तेरी इस्लाम मखाचे फैंटेसी साइड में रख, थोड़ी देर अपन बॉक्सिंग कर लेते हैं, मज़ा आएगा। नहीं हम चैंपियन नहीं बनेंगे, मज़ा आएगा बस। और अगर तो यही था मेरा मैसेज आज का। और अगर तुम्हें ज़रा भी मेरी ये बकवास समझ में आई है तो लाइक ठोको अपने भाई को थोड़ा सक्सेसफुल बनाओ, क्योंकि आई एम वेरी बहुत गरीब घर का हूँ मैं, बहुत बड़े अरमान है मेरे, पिक्चर बनाना चाहता हूँ मैं, उसके लिए 100 करोड़ का बजट चाहिए मुझे, तो उसके लिए ज़रा सपोर्ट करो मुझे पिक्चर में। जो मुझे सपोर्ट करेगा मैं उसको हीरोइन का कास्ट दे दूँगा, हीरो मैं हूँ।